अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा और मेरी यादों की इस डायरी की एक और नशिस्त में आप सबका खैर मकदम है। तारीख़ की इस खूबसूरत शाम में मैं मौजूद थी सऊदी अरब के दारुल हुकूमत में वाक़ रियाद में मौजूद किंग अब्दुल अज़ीज़ हिस्टोरिकल सेंटर में, यानी कि अल मलिक अल अब्दुल अज़ीज़ अल तारीख़ी में। वैसे रियाद तो एक सहरा है, लेकिन सहरा के बीचों बीच इतनी हरियाली देखकर तो कोई भी शशदर रह जाएगा। इस खूबसूरत सी इमारत को तामीर किया गया था सन 1999 में। इसकी इमारत की बुनियाद बहुत से तारीख़ी अवामिल पर रखी गई है। चूँकि पाम का दरख्त सब्र और शुक्र की अलामत माना जाता है, इसलिए सऊदी अरेबिया ने अपनी 100 साला तारीख़ मुकम्मल करने पर इस बाग में 100 पाम के दरख्त लगाए। चंद ही कदम के फासले पर इस बाग में मौजूद था एक तारीख़ी कुआं। ये कुआं तारीख़ी हैसियत रखने के अलावा इस बाग में आबपाशी का कार सरअंजाम देता है। कुएं के इस पानी को नदी की शक्ल देकर बाग के दीगर हिस्सों में पहुंचाया गया और ये नदी बाग के बेशतर हिस्सों में बहती हुई आपको नज़र आएगी। रंगारंग मोज़ेक टाइल्स पर मुश्तमिल ये खूबसूरत नदी अपने आप में एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है और ये नदी तवील हद तक पूरे बाग में फैली हुई है। यहाँ चंद लम्हे गुजार कर इंतहाई ज़हनी सुकून महसूस हुआ। शायद वीडियो देखकर आपको भी उतना ही महसूस हुआ हो। जितनी दीदा ज़ेब ये बाग की इमारत है, उससे कई ज़्यादा दिलचस्प ये अजायब घर है। ये जगह बुनियादी तौर पर एक पब्लिक प्लेस है और सऊदी अरब में पब्लिक प्लेसेस में सफाई का बेहद ख्याल रखा जाता है, जैसे कि आप मेरी वीडियो में देख रहे होंगे। मैंने बाग के एक कोने से चलना शुरू किया था। अब मैं पहुंच चुकी हूं इस बाग के दूसरे कोने में और ये एरिया है आबशार का एरिया, यानी कि वाटरफॉल का एरिया। इस एरिया में ज़्यादातर बच्चे ही खेलते हुए दिखाई देते हैं। ग़ुरूब आफ्ताब से कबल ये मनाज़र इंतहाई दीदनी थे, क्योंकि शाम का ये गोल्डन आवर इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। अब हम आगे बढ़े इस बाग के इंतहाई अहम हिस्सा की जानिब, जिसकी वजह से इस बाग को अल मलिक अल अब्दुल अज़ीज़ अल तारीख़ी यानी कि किंग अब्दुल अज़ीज़ हिस्टोरिकल सेंटर कहा जाता है। यहाँ खड़ी थीं खादिम हरमैन शरीफैन अल मलिक अल अब्दुल अज़ीज़ के इस्तेमाल की गाड़ियाँ, जिनमें 2 रोल्स रॉयस थी, एक मर्सिडीज़ थी और एक बेंटले थी। इन गाड़ियों को इंतहाई खूबसूरती से प्रिजर्व किया गया है, गोया कि आज ही शोरूम से लेकर आए हों। ये इमारत इंतहाई वसी और जामे है। यहाँ घूमने फिरने के लिए भी आपको वसी वक्त दरकार है और वसी हिम्मत भी दरकार है। हिम्मत इसलिए क्योंकि यहाँ होती है बहुत गर्मी और आउटडोर इतना वक्त गुजारना किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल काम होगा। अब मैं जिस सेक्शन में मौजूद हूँ, यहाँ मौजूद थे चंद खूबसूरत और दीदनी फवारे, मतलब के फाउंटेन्स। दिन काफ़ी ढल चुका था, रात होने के करीब थी। अब इससे मज़ीद कैमरा की आंख से बाहर कुछ भी दिखाना मुमकिन न रहा था। अभी यहाँ मगरिब की नमाज का वक्त हुआ चाहता था, इसलिए यहाँ रश एकदम से छट गया और हमने भी अपने फ़र्ज़ की अदायगी के बाद म्यूज़ियम की राह ली।
अब बढ़ते हैं इस व्लॉग के दूसरे लेकिन इंतहाई दिलचस्प हिस्सा की जानिब। अब हम जा रहे हैं अजायब घर यानी कि म्यूज़ियम के अंदर। म्यूज़ियम में दाखिले की चंद शराइत हैं, उनमें से शर्त नंबर 1 ये है, या तो आपने म्यूज़ियम की वेबसाइट से अपॉइंटमेंट ले रखी हो, मुश्किल नहीं अगर आपने नहीं ली हुई, यहाँ पर मौजूद आप कतार में लगकर वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस अपॉइंटमेंट का बुनियादी मकसद एक मुकर्ररा वक्त में मखसूस तादाद का म्यूज़ियम में दाखिला है। और यहाँ हम दाखिल हो रहे थे म्यूज़ियम में। हम जैसे ही अजायब घर में दाखिल हुए तो ये हाथी का एक त्योक आमद ढांचा अपने तमाम विजिटर्स को वेलकम यानी कि खुशामदीद कहता हुआ दिखाई दिया। मजाक तो अपनी जगह, लेकिन इस अजायब घर को एक मजमून की तर्ज में तामीर किया गया है और इस मजमून यानी कि ऐसे को स्टोरी टेलिंग वे में एलेबोरेट किया गया है। ये कहानी इस खित्ता के अरेबियन पेनिनसुला के जुरासिक एरा से शुरू होकर सऊदी अरब के क़याम पर मुकम्मल होती है। अजायब घर यानी कि म्यूज़ियम के इस अहाता में अरेबियन पेनिनसुला से मिलने वाले डायनासोर्स के फॉसिल्स की निशानदेही की गई थी और दीगर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से कौन कौन से फॉसिल फ्यूल्स पर रिसर्च की गई है उन्हें भी दर्ज किया गया था। अब हम पहुँचे हॉल ऑफ मैन एंड द यूनिवर्स। इस हिस्सा में बताया गया था कि इंसान ने इस दुनिया में आने के बाद सबसे पहली चीज़ अपने ज़ाती दिफा के लिए हथियार बनाया। मज़ीद से मज़ीद सीखने की चाह इंसान की इनबिल्ट नेचर है और यही इनबिल्ट नेचर इस इंसान को मुख्तलिफ़ ज़ुबानें और उनके रस्मुल ख़त सीखने तक ले गई। जब कागज़ और कलम नहीं थे तो इंसान ने पत्थरों पर लिखकर तहरीरों को महफूज करना शुरू किया और यहाँ वो पत्थर आवेज़ां थे जहाँ से अरबी रस्मुल ख़त का आगाज़ हुआ। और यहाँ मैं बताना चाह रही थी कि ये म्यूज़ियम किस कदर जदीद टेक्नोलॉजी से लबरेज़ है। यहाँ पर मेरे सामने एक बड़ी सी स्क्रीन नस्ब थी जिस पर कौम आद, कौम समूद, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मदाइन सालेह में कौम आद और कौम समूद की बाक़ियात का तज़किरा था और मेरे बटन दबाने पर दुरुस्त जगह की निशानदेही हो रही थी। कौम आद और कौम समूद का ज़माना अरबी रस्मुल ख़त के साथ इसलिए किया गया क्योंकि अरेबियन पेनिनसुला में ये पहली कौम थी कि जो पत्थर तराश कर घर बनाने के अलावा पत्थरों पर तहरीरें भी तराशा करते थे। कौम आद और कौम समूद के ज़माने की वो बाक़ियात जो कि मदाइन सालेह से मिली और जिनका तज़किरा कुरान मजीद में भी किया गया था, उन्हें यहाँ पर बहुत खूबसूरती से आवेज़ां किया गया था। हकीकी तर्ज पर मबनी तमसीली स्ट्रक्चर्स को भी बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्प्ले किया गया था। और अब हम दाखिल हुए अगली गैलरी में जो कि इस्लाम की आमद से कबल दौरे जाहिलियत पर मबनी थी। दौरे जाहिलियत में इंसान के रहन सहन को बहुत अच्छे से आवेज़ां किया गया था और इस बात का बारहा जिक्र किया गया कि इस्लाम की आमद से कबल कैसे अरब अपनी बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे और कैसे ग़ुलामों के साथ नारवा सलूक रखा जाता था और आपस में लड़ते भिड़ते और मरते रहते थे। और यहाँ आमुल फ़ील और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का तज़किरा किया गया और इस बात को उजागर किया गया कि कैसे आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी नौ इंसान के लिए रहमत बनकर आए।
और यहाँ से इस्लाम के बेहतरीन दौर का आगाज़ हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतहाई खूबसूरत शजरा ये सामने दीवार पर आवीज़ा था और उसके दाएं जानिब अहले बैत अतहार का शजरा भी मौजूद था। अब स्क्रीन के दाएं जानिब नज़र आने वाली दीवार पर उम्महातुल मोमिनीन अज़वाजुन नबी के नाम और उनकी कुन्नियत और उनकी ज़िंदगी के दीगर फ़ज़ाइल का तज़किरा था। और चंद ही कदम आगे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहादत से कबल तिलावत किए जाने वाले कुरान की शबीह भी मौजूद थी। कुफ़ार के जुल्म सितम से सताए जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की और उनकी रहलत का भी तज़किरा यहाँ मौजूद था। तमाम खुलफाए राशिदीन खलीफा अबू बकर सिद्दीक़, खलीफा उमर फ़ारूक, खलीफा उस्मान गनी और खलीफा अली अलैहिम रिदवान का और उनकी दीनी खिदमत का बहुत बेहतरीन तरीके से न सिर्फ ये कि तज़किरा किया गया था बल्कि मुख्तसर यहाँ मौजूद छोटे छोटे हॉल्स में दस्तावेज़ी फ़िल्म्स चल रही थी जिनमें उनकी खिदमत को सराहा गया। खुलफाए राशिदीन के बाद आने वाली खिलाफत बनु उमैया और खिलाफत बनु अब्बास के ज़माने की फतूहात का तज़किरा किया गया। और यहाँ हम पहुँचे गैलरी में जहाँ पर एक दस्तावेज़ी फ़िल्म चल रही थी जिसका एक मुख्तसर हिस्सा मैंने रिकॉर्ड किया। दीगर डायनास्टीज़ और एम्पायर्स का तज़किरा आता रहा और तारीख़ में सबसे मशहूर सल्तनत उस्मानिया का तज़किरा ना हो ये कैसे मुमकिन था। सल्तनत उस्मानिया की गैलरी से गुजरने के बाद मुझे मालूम हुआ कि म्यूज़ियम का बेशतर हिस्सा रेनोवेशन के मराहिल की वजह से बंद है। हमें मूव होना पड़ा म्यूज़ियम के सबसे आखिरी हिस्से में जो कि मक्का और मदीना की नवादरात पर मुश्तमिल था। और म्यूज़ियम का ये हिस्सा मेरे लिए म्यूज़ियम का सबसे फेवरेट हिस्सा साबित हुआ। वैसे तो यहाँ दीवार पर नस्ब ये टेक्नोलॉजी पूरे ही म्यूज़ियम में मौजूद थी जहाँ पर आप अपनी ज़ुबान में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर इसे फिल्म बंद करने का मौका मिला। खाना काबा और मस्जिद नबवी से मुतसिल दीगर नवादरात यहाँ मौजूद थे और कुछ तो सल्तनत उस्मानिया के दौर में से थे। खाना काबा और मदीना मुनव्वरा की असर तामीर के बाद कुछ मॉडल्स जो कि रिमूव किए गए थे उन्हें यहाँ पर रखा गया था और गैलरी के इस अंदर के हिस्से में माजी में होने वाले हज को मौजूदा दौर की सहूलियात के साथ कंपेयर किया गया था। गैलरी के अंदर के हिस्सा में खाना काबा और मस्जिद नबवी की तामीर के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले हकीकी मॉडल्स यहाँ पर आवीज़ा थे। और जगह जगह इंफॉर्मेशन बूथ तो आपको नज़र आ ही रहे हैं जहां पर आप इंफॉर्मेशन को अपनी ज़ुबान में ले सकते हैं। और ये उस चादर का टुकड़ा था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के पास मौजूद है। और जैसे ही सामने दीवार पर नज़र पड़ी गिलाफ काबा के दरवाज़ा का हिस्सा भी यहाँ पर मौजूद था जो कि देखने में इंतहाई दीदनी महसूस हो रहा था। म्यूज़ियम के इस हिस्से का स्ट्रक्चर मक्का और मदीना की कंस्ट्रक्शन से इंस्पायर होकर बनाया गया था। कदीम ज़माना के खाना काबा में और मस्जिद नबवी में इस्तेमाल होने वाले मबखूर और कंदील दान भी यहाँ पर आवीज़ा थे और यहाँ सामने बहुत ही खूबसूरत मस्जिद नबवी का स्ट्रक्चर भी आवीज़ा था। माजी में ली गई दीगर हज की यादगार तस्वीरें भी गैलरी में पोर्ट्रे की गई थीं।
ये म्यूज़ियम का सबसे दिलचस्प लेकिन आखिरी हिस्सा था। इसके आगे हमें म्यूज़ियम को अलविदा कहना था। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर दें। और अगर ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी फिर किसी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए माअस्सलामा वस्सलाम।